हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गैलेक्सी नॉलेज टीवी में। तो दोस्तों, मैं आपको आज इस चैनल में आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का 6 के प्रवेश परीक्षा एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए लाया हूं। इसमें विभिन्न प्रकार के टॉपिक लाऊंगा, मैथ से रिलेटेड और जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड। तो जो भी बच्चा इसको देखना चाहता है या इस जानकारी लेना चाहता है तो मेरे चैनल गैलेक्सी नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें। हेलो बच्चों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए जो आप एग्ज़ाम देते हो तो उसमें जो मैथ आता है, जो गणित आता है, उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो मैथ का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम बात करते हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम की। इस सिस्टम में हम क्या जानेंगे, सारे नंबर्स जानेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो सारे नंबर्स आपने पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप फिर से यहाँ पर फोकस करें। सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या, जिसको नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। इनकी पहचान क्या है और ये क्या होती हैं। तो बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स वह संख्याएँ होती हैं जो 1 से क्या होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और ये 2, 3, 4 ऐसा करके करके ये इन्फिनिट तक जाती है। ठीक है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, वह संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिट तक जाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो वो हो जाएगी आपकी 1, यानी कि 1 क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। अब आगे बात करते हैं पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। ये पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स क्या होती हैं। तो बच्चों, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स वह संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद 1, 2, 3, 4 ऐसा करके ये इन्फिनिट तक जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 अप टू ऐसा करके ये इन्फिनिट तक जाती है और ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं दोनों में डिफरेंस सिर्फ 0 और 1 का ही है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। चलो अगली संख्या की बात करते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, सम संख्याएं इवन नंबर्स वह संख्याएं होती हैं या वह नंबर्स होते हैं जो 2 से क्या हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं, यानी 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, सम संख्याएं इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 अप टू ऐसा करके ये इन्फिनिट तक होती हैं। और इनकी पहचान क्या है कि ये 2 से क्या हो जाते हैं, 2 से भाग यानी कि डिवाइड हो जाते हैं, 2 से भाग हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से भाग हो जाएं, 2 से डिवाइड हो जाएं, वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती हैं। अगली संख्या की हम बात करते हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो बच्चों, वह संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स कहलाती हैं। जो भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होएगी, 2 से भाग नहीं होएगी, वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसा ऐसा करके इन्फिनिट तक जाती हैं। और ये क्या होती हैं, 2 से भाग नहीं होती है, 2 से भाग नहीं होती हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होएगी, 1 होएगी। सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 4, 6, 8 जो 2 से भाग हो जाती है। तो बच्चों, सम संख्याएं जो 2 से भाग हो जाती हैं, विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं, वे संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे बात करते हैं हम। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, यानी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, इनकी क्या पहचान है। तो बच्चों, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर वह संख्याएं होती हैं जिसके कम से कम क्या हो, 3 फैक्टर हों, कम से कम 3 गुणज हों
या फिर मैं आसान शब्द में कहूँ, वह संख्या जो अपने आप से एक और अन्य संख्या से भाग हो जाए वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे कि 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी भाग हो जाती है, 2 से भी भाग हो जाती है और खुद 4 से भी भाग हो जाती है। 4 एक ऐसा नंबर है जो 1 से, 2 से और 4 से भाग हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम 6 का। 6 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है और 6 से भी हो जाता है। यानी कि भाज्य संख्या कौन संख्या होती है, जो 1 और अपने आप के सिवा किसी अन्य संख्या से भाग हो जाए, क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। यहाँ पर 4 देखें, 4 1 से और 4 के सिवा 2 से भी डिवाइड जाता है। 6 की बात करें, 1 और 6 के सिवा 2 और 3 से भी ये भाग जाता है, इसलिए क्या है, भाज्य संख्या है, इनकी यह पहचान है। और भाज्य संख्याओं के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम क्या हो, 3 गुणज हो, 3 गुणज हो यानी कि फैक्टर हो, 3 गुणज हो यानी कि फैक्टर। कम से कम 3 होनी चाहिए, मिनिमम 3 फैक्टर होनी चाहिए, मैक्सिमम फैक्टर कितने भी हो सकते हैं। तो वही संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जो एक और अपने आप के सिवा किसी दूसरी संख्या से भाग हो जाते हैं, भाज्य संख्या कहलाती है। आगे हम बात करते हैं, तो बच्चों अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन सी संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं, जिसके कम से कम क्या हो, 2 गुणज हो, मिनिमम कितने हो, 2 फैक्टर हो, मैक्सिमम मिनिमम क्या हो, इसके 2 फैक्टर हो सकते हैं, और वो क्या होती है, भाज्य संख्याएं होती हैं। या मैं आसान शब्दों में कहूँ, वह संख्या जो एक और अपने आप के सिवा किसी भी संख्या से भाग नहीं होती है, वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2 जो है ये 1 से डिवाइड हो जाता है और 2 से डिवाइड हो जाता है, इसके सिवाय किसी और से भाग नहीं हो सकता है। बात करते हैं 3 की, 3 1 से डिवाइड हो जाता है और 3 से डिवाइड हो जाता है, या और किसी से भाग नहीं होता है, डिवाइड नहीं होता है। अब बात करें 7 की, तो 7 1 से डिवाइड हो जाता है और 7 से डिवाइड हो जाता है। तो इसे क्या होते हैं, मैक्सिमम मिनिमम 2 फैक्टर इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसके 2 गुणज हो, क्या हो, जिसके 2 गुणज हो, वह संख्या क्या होती है, वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती है, ठीक है। और बात करते हैं हम सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं की। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। वही हम बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, जबकि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। इसके साथ ही जो 2 है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी सम संख्या भी क्या है, सबसे छोटी सम संख्या जो अभाज्य हो वो है 2। तो ये सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, वो है 2। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं 1 की। तो दोस्तों जो ये 1 है, एक संख्या जो है, ये न तो क्या है, न तो ये भाज्य है और न ही ये अभाज्य है। ये जो 1 है, ये ना तो भाज्य है और न अभाज्य है। 1 जो है, ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। 1 को ना हम भाज्य में गिनते हैं, ना ही अभाज्य में गिनते हैं, क्योंकि ये क्या है कि 2 या 3 फैक्टर नहीं बनाता है, इसलिए। चलो अब आगे बात करते हैं दोस्तों अगली संख्या की। अगली संख्या क्या है, तो दोस्तों परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्याएं होती हैं जो p/q की फॉर्म में होती हैं और q हमारा क्या हो, 0 ना हो। फॉर एग्जांपल के जैसे कि 4 है या 5/3 है, ये संख्या क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं जो p/q की फॉर्म में है, जो p/q की फॉर्म में है।
और क्यू हमारा क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो वही सारी संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो बच्चों इर्रेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो p/q की फॉर्म में नहीं होती हैं और q हमारा 0 नहीं होता है। कहने का मतलब है जितनी भी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में ना हो, q की फॉर्म में ना हो, वे सारी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं जैसे कि √2। √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही √3, √7, ये क्या है, ये सारी संख्या अपरिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि p/q की फॉर्म में नहीं होती है इसलिए। तो वे सारी संख्याएं जो p/q की फॉर्म में ना हो वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और उनके एग्जाम्पल के रूट वाली जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 7 है और भी है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं हम सह अभाज्य संख्याएं यानी कि कोप्राइम नंबर्स। ये कोप्राइम नंबर्स जो है सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? तो बच्चों जिनका HCF क्या हो, 1 हो, जिनका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक क्या हो, महत्तम समावर्तक 1 हो, वही संख्या क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह संख्याएं जिनका HCF क्या होता है, 1 होता है और एक दूसरे को भाग नहीं देती हैं। सिंपल सी भाषा में वे क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेते हैं जैसे कि 15 और 16, 15, 16 क्या है, ये क्या है, दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। और लेते हैं 4 और 9, ये भी क्या है, ये भी असहभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं का HCF 1 ही होएगा, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या होते हैं? तो दोस्तों वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय भी हो, परिमेय संख्याएं हो और अपरिमेय संख्याएं भी हो, अपरिमेय संख्याएं भी हो। कहने का मतलब जिसमें रेशनल नंबर्स भी आते हैं और जिसमें इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं, वो सारी संख्या क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि 2 है, 4 है और √3 है, √5 है, ये क्या है, ये परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं इन्वॉल्व हैं इसमें, इसलिए वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगला टॉपिक मैं इसी पर लेके आने वाला हूँ और अगले वीडियो में क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ इस चैप्टर से, तो देखना ना भूलें।